नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम क्लास 12 की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजी की सभी क्लासेस दूंगा और साथ ही में मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, जो भी नोट्स मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा यहाँ पे वो सब आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी मैंने यहाँ बना के लेकर आया हूँ, ये जैसे ही आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे ही मैं आप लोगों को ये नोट्स इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आज से हम बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो बायोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग के 5 यूनिट हैं। ठीक, जो हमारा पहला यूनिट है, यूनिट जो फर्स्ट है, उसके अंतर्गत हम लोग के 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, जीवों में जनन, ये पहला चैप्टर है आप लोगों का, जीवों में जनन। उसका दूसरा चैप्टर की बात करें तो दूसरा जो चैप्टर है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, और तीसरे चैप्टर की बात करें तो वो है मानव जनन, और चौथा जो चैप्टर है वो है स्वास्थ्य जनन। ठीक, जनन। तो आज से हम लोग पहले चैप्टर यानी जीवों में जनन को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही में इसका जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आप लोगों को नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल के साथ लगातार जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसा कि हम लोग जीव विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो बायोलॉजी के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीव विज्ञान है उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो वो जीव विज्ञान की परिभाषा यह है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जीवधारियों में आप लोगों का पेड़ पौधे भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, और साथ ही में आप लोग के जंतु भी आते हैं, यानी कि एनिमल भी आते हैं। ठीक, तो जब भी जीवधारियों की बात होगी तो उसमें पेड़ पौधे और जंतु इन सभी की बात हो रही होगी। जिनके अंदर भी जीवन पाया जाता है वो सभी जीवधारी होते हैं। ठीक, तो वो जीव विज्ञान कहलाता है, जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 2 वैज्ञानिकों ने किया था, जिनका नाम है लैमार्क और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है टेबिनेरस। इन्होंने 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी को कहा जाता है। इतनी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं जीव विज्ञान के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, जो कि हमारा है जीवों में जनन। उसका जो पहला टॉपिक है वो है जीवन अवधि। तो भाइयों, पहला टॉपिक हम लोग का जीव विज्ञान में है, जो जीवों में जनन के चैप्टर का पहला जो टॉपिक है वो है जीवन अवधि। कहीं कहीं पे बुकों में या फिर कहीं बुकों में आप लोगों को देखने को मिल सकता है जीवन अवधि के स्थान पर जीवन चक्र भी देखने को मिल सकता है, या जीवन काल भी देखने को मिल सकता है। तो तीनों चीज़ें जो होती हैं वो एक ही होती हैं, इसमें आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। परिभाषा की बात करें तो किसी जीवधारी यानी कि पेड़ पौधे व जंतु के पृथ्वी पर जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी जंतु है, चाहे कोई भी जीव है, जैसे कि मान लीजिए चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर कोई जंतु हो, जब वो जन्म लेगा, पहले जन्म लेगा यहाँ पर, उसने मान लीजिए जन्म लिया, उसके बाद में फिर उसकी शिशुकाल अवस्था हुई, उसके बाद में फिर कौन सी अवस्था आएगी, उसके बाद में उसका मान लीजिए वयस्क हुआ, उसके बाद में फिर उसकी वृद्धि मतलब वृद्ध हो गया। ठीक, वृद्ध के बाद डेथ हो गई उसकी, यानी कि मृत्यु हो गई। तो जन्म से लेकर के, ठीक, जन्म से लेकर के जो मृत्यु तक का जो समय होता है, इसके बीच का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। इंग्लिश में इसे लाइफ स्पैन या लाइफ पीरियड भी कहते हैं। ठीक, तो ये हम लोग समझ लिए हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो इसे ही जीवन अवधि कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे 2020 में मान लीजिए आपने कोई पेड़ लगाया या फिर कोई जीव जंतु कोई भी कुछ भी पैदा हुआ 2020 में, और 2080 तक जाकर उसकी मृत्यु हो गई। तो बीच का जितना भी समय था, 2020 से लेकर 2080 के बीच में जितना भी समय था, उसे ही हम जीवन अवधि कहते हैं। ठीक, अब पृथ्वी पर भैया बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। ठीक, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो क्या सबका जीवन काल एक जैसा होता है? नहीं, सबका जीवन काल अलग अलग होता है। ठीक, हर एक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। और एक बात और, जीव के बड़े या छोटे होने से उसका डिसाइड नहीं होता कि वो जीवन काल उसका ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक, जीव चाहे बड़ा हो, जीव चाहे छोटा हो, जीवन काल सबका अलग अलग होता है। और बड़े जीव का ऐसा नहीं है कि जो बड़ा जीव है तो उसका जीवन काल ज़्यादा होगा और जो छोटा जीव उसका जीवन काल कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका अलग अलग जीवन काल डिसाइड है, उसी के हिसाब से सब लोग अपना जीवन जीते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ पौधों की जीवन अवधि की बात कर लेते हैं, कुछ जंतुओं के जीवन अवधि की बात कर लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि आम का जो पौधा होता है उसकी जीवन काल होता है वो 250 वर्ष तक होता है। यानी कि अगर आज आप कोई आम का पौधा लगाते हैं 2022 में, तो 2022 में तो आपका 250 साल तक वो जीवित रहता है।
उसके बाद में बात करें पीपल की, तो पीपल का जो पेड़ होता है वो 2500 वर्ष तक जीवित रहता है। जैसा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मतलब आपकी कितनी पीढ़ियाँ उसके बीच में बीत जाएंगी। मानव की बात करें तो मानव का जो जीवन काल होता है वो केवल 100 वर्ष का होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो पीपल का जो जीवन काल होता है बहुत अधिक वर्ष तक होता है। गुलाब की बात करें तो गुलाब का जो जीवन काल होता है वो 5 से 7 साल होता है। चावल धान की बात करें तो चावल धान का जो जीवन काल होता है 3 से 4 महीना होता है, उसका तो उसे काट लिया जाता है। केले की बात करें तो केला का जो जीवन काल होता है वो 25 वर्ष माना जाता है और बरगद का जीवन काल 200 वर्ष माना जाता है। ठीक, अब वही मानवों की बात तो आप जानते हैं, ये मानव 100 साल तक जीवित रहता है किन्हीं कारणवश हुआ। जैसे मान लीजिए कि किसी बीमारी हो गई या फिर किसी और वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो उसे नहीं कह सकते हैं, उसको जीवन काल के अंतर्गत नहीं माना जाता है। जब तक उसकी सारी अवस्थाएं नहीं होती हैं तब तक वो जीवन काल नहीं पूर्ण होता है। मानव है तो मानव का जीवन काल 100 वर्ष तक होता है। बीमारी से मर जाए तो उसको हम जीवन काल में नहीं मानते हैं। ठीक, उसके बाद कौवा की बात करें तो कौवा का जीवन काल 15 वर्ष होता है। घोड़ा की बात करें तो घोड़ा का 60 से 62 वर्ष होता है। तोता का जीवन काल की बात करें तो तोता 140 वर्ष तक जीवित रह सकता है। हाथी की बात करें तो हाथी 65 से 70 वर्ष तक जीवित रहता है। गाय 20 से 25 वर्ष तक जीवित रहता है। कुत्ता, गाय कुत्ते का लगभग सेम होता है, गाय भी 20 से 25 वर्ष तक जीवित रहती है और कुत्ता भी 20 से 25 वर्ष तक जीवित रहता है। वहीं पर अगर कछुआ की बात करें तो कछुआ 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है। जहाँ मैंने आप लोगों को कुछ जंतुओं के और कुछ पौधों के एग्जाम्पल दिए हैं, इनके जीवन काल को आप देख करके जीवन अवधि को अच्छे से समझ सकते हैं। और आपकी बुक में और भी जीवन काल दिए होंगे तो उसे अभी आप आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इतना पढ़ लीजिए, समझने के लिए है बस। ये चीज़ें आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों को PDF तो प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को कुछ करना नहीं, केवल बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस। उसके बाद में ये सभी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जनन। ठीक, तो जनन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इस चीज़ों को नोट कर लीजिए, उसके बाद जनन की ओर चलते हैं। ठीक, यहाँ से आप लोग का जो चैप्टर है यहाँ से चालू होता है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। जीवन अवधि है ये, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं PDF तो आपको प्रोवाइड करूँगा ही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनन। इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन मतलब होता है री मतलब पुनः, और प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पन्न करना। ठीक, तो इसी से क्लियर हो पा रहा है कि पुनः उत्पन्न करना, इसे ही कहते हैं जनन। ठीक, उत्पन्न। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मान लीजिए हम लोग के पेरेंट्स ने हमें पैदा किया है, हमें उत्पन्न किया है, तो उसी प्रकार से अब हम लोग जनन करेंगे और नए संतानों को उत्पन्न करेंगे। इसे ही हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में जनन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखा जाए तो जैसे मान लीजिए हाथी है, तो हाथी जनन करेगा और अपने समान संतान उत्पन्न करेगा, तो वो उस प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के तहत नई संतान उत्पन्न होगी, नई संतान जो उत्पन्न होगी जिस प्रक्रिया के तहत, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक, और जनन बहुत ही आवश्यक है हर एक जीव के लिए जो पृथ्वी पर निवास करता है, क्योंकि अगर वो जनन करना बंद कर देंगे तो वो इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। ठीक, तो जनन की जो प्रक्रिया है वो हर एक जीवधारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पृथ्वी पर निवास करते हैं अपनी लगातार पीढ़ियों को बनाए रखने के लिए उन्हें जनन करना उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी परिभाषा की बात करें तो जीवधारियों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अब अपने समान की बात करें, अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे जनन कहते हैं। अपने समान की जो बात हो रही है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर घोड़ा है तो वो जब जनन करेगा तो उसके समान ही संतान उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए कि घोड़ा जनन करेगा तो घोड़ा ही पैदा होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि घोड़ा जनन करेगा और बिल्ली पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो उसे ही अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। ठीक, अब जनन के प्रकारों की बात करें तो जनन यह निम्न प्रकार के होते हैं। जिससे पहला जो आपका है वो है कायिक जनन, जिसे इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वह दूसरे की बात करें तो वो है अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और तीसरा जो है वो है लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए जो जीव जंतु हैं, जैसे मान लीजिए कि इंसान हो गया और कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, और ऐसे ही मान लीजिए आपसे किसी ने प्रश्न कर लिया कि इंसानों में और गधे, घोड़े और कुत्ता, बिल्ली, चूहे में कौन सा जनन होता है, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? तो आप उन्हें बताएंगे कि जितने भी जंतु होते हैं यानी कि एनिमल होते हैं उन सभी में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। 99% तक जो जंतु होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। अब वहीं अगर बात करें पौधों की, तो पौधों में क्या होता है कि पौधों में कायिक या वर्धी जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक पौधा है उसमें तीनों होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए गुलाब का पौधा है तो उसमें क्या होगा कि उसमें कायिक जनन या वर्धी जनन हो जाएगा। तो अब जो और मान लीजिए दूसरा कोई पौधा है तो उसमें अलैंगिक जनन होगा या फिर लैंगिक जनन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही पौधे में तीनों पाए जाते हैं जनन, ऐसा नहीं है, सब पौधों में अलग अलग होता है। ठीक, इसे और डिटेल में हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।